मैं तो पैदा ही हुआ था उन्हें धरती पर उतारने के लिए, लेकिन उन्हें उनकी समझ में वापस लाना लगभग असंभव है। शायद वे ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वे भयभीत हैं। शायद संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता का अभाव उनके लिए बहुत लाभदायक है। लोग उनका सम्मान पवित्र पुरुषों के रूप में करते हैं। मेरे लिए वे केवल पवित्र गोबर हैं। गोबर की एक बात अच्छी होती है, उसमें दुर्गंध नहीं होती। मैं यह इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि मुझे गंधों से एलर्जी है। गोबर का यह एक अच्छा गुण है कि वह एलर्जी उत्पन्न नहीं करता। आप पूछते हैं, वह कौन सी घटना थी जिसने आपको अध्यात्म की ओर मोड़ दिया? वह कौन सा चमत्कार था? ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अक्सर ऐसा होता है कि कोई घटना घटती है और व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है। यह भी होता है कि अनेक घटनाओं के सामूहिक प्रभाव से किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। मेरे जीवन में ऐसी कोई एक घटना नहीं हुई जिसे इस परिवर्तन का कारण कहा जा सके। हां, अनेक घटनाएं अवश्य हुई हैं जिनके सामूहिक प्रभाव ने शायद कोई निर्णायक मोड़ पैदा किया हो, लेकिन वह कब हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त मैं यह भी नहीं मानता कि मैं कभी अध्यात्म की ओर मुड़ा। मैं तो पहले से ही उसी दिशा में था। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं जब मैंने अध्यात्म के बारे में न सोचा हो। अपनी सबसे प्रारंभिक स्मृतियों से ही मैं उसी के बारे में सोचता रहा हूं। अनेक घटनाएं हुई हैं जिनके सामूहिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुझे कोई एक ऐसी घटना याद नहीं आती जो असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो। सामान्यतः कभी-कभी एक छोटी सी बात भी मन को अचानक दूसरी दिशा में मोड़ देती है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि किसी एक घटना के कारण मन किसी दिशा में मुड़ता है, तो वह वापस भी लौट सकता है। परंतु यदि परिवर्तन अनेक घटनाओं के सामूहिक परिणाम के रूप में आता है, तो फिर लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि वह परिवर्तन अधिक गहरा होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व की अनेक परतों में प्रवेश कर चुका होता है। जिस प्रकार एक धक्का आपको किसी दिशा में ले जा सकता है, उसी प्रकार विपरीत दिशा का दूसरा धक्का आपको वापस भी ला सकता है। फिर भी केवल एक धक्के से हुआ परिवर्तन वास्तव में एक प्रतिक्रिया है। यह संभव तो है, लेकिन उसके लिए आप पूरी तरह तैयार नहीं होते। आप केवल अस्थायी रूप से विचलित हो जाते हैं। जब उस धक्के का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो आप वापस लौट सकते हैं। लेकिन यदि जीवन का प्रत्येक क्षण धीरे धीरे और निरंतर आपको ऐसी अवस्था तक ले आए जहां आप स्वयं भी यह न समझ सकें कि आप वहां कैसे पहुंचे, तब प्रतिक्रिया के रूप में वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि तब वह अवस्था आपकी सांसों का भी हिस्सा बन जाती है। फिर भी मेरे जीवन की एक स्मृति ऐसी है जिसे याद रखना सार्थक है, और वह है मृत्यु की स्मृति। उस दिन मैंने क्या सोचा होगा, यह बताना कठिन है। मेरा प्रारंभिक बचपन मेरे नाना नानी के घर बीता था और मुझे उनसे अत्यंत प्रेम था। मैं अपने पिता और माता के संपर्क में वास्तव में अपने नाना की मृत्यु के बाद ही आया। उनका निधन और जिस प्रकार वह हुआ, वह मेरे लिए पहली मूल्यवान स्मृति बन गया, क्योंकि प्रेम मैंने केवल उन्हीं से पाया था और प्रेम भी केवल उन्हीं को किया था। उनकी मृत्यु बहुत विचित्र ढंग से हुई। जिस गांव में वे रहते थे, वह किसी भी नगर से लगभग 32 मील दूर था। वहां न कोई डॉक्टर था और न कोई वैद्य। जब मृत्यु का पहला आघात मेरे नाना पर हुआ, तो उनकी वाणी चली गई। 24 घंटे तक हम उस गांव में प्रतीक्षा करते रहे कि शायद कुछ सुधार हो जाए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मुझे याद है कि वे कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। वे कुछ बताना चाहते थे, पर बता नहीं सके। इसलिए हमें उन्हें बैलगाड़ी में बैठाकर गाडरवारा नगर की ओर ले जाना पड़ा। धीरे धीरे उनकी इंद्रियां एक एक करके जवाब देती जा रही थीं। वे एकदम से नहीं मरे। वे धीरे धीरे और पीड़ादायक ढंग से मृत्यु की ओर बढ़े। सबसे पहले उनकी वाणी बंद हुई
फिर उनकी सुनने की शक्ति चली गई। फिर उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर लीं।